हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैथ्स पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेपर सारा आता होता है, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सारे आते होते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपको अच्छे से मैथ्स के पेपर की प्रेजेंटेशन नहीं करनी आएगी तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी कोशिश कर लो, कभी भी आपको फुल मार्क्स जो वो नहीं मिल सकते, क्योंकि आपको पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका ही नहीं पता। ना ही आपको पता है कि अगर मेरे को सारा पेपर आता है तो मुझे अपना टाइम जो मैनेज है वो कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से सेशन को पहले अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से टीचर जो मुझे उस क्वेश्चन के क्या कर दे, मार्क्स दे दे। तो आज की वीडियो के अंदर इस सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन लेकर, टाइम मैनेजमेंट से लेकर, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इन सब चीजों के अंदर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि हमारा मोटिव है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को कंसीड करना। और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप कैसे कंसीड कर सकते हो वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो बच्चों का मेजर डाउट आता है वो आता है सेक्शंस को लेकर, कि सेक्शंस कौन कौन से सबसे पहले मैथ्स पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने चाहिए। बच्चों को यही चीज जो है बहुत ज्यादा क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो सेक्शन ए होता है वो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू सेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए से ही हमेशा अपना पेपर शुरू करते हैं, क्योंकि कई टीचर स्कूल में बोल देते हैं बच्चों सीरियल वाइज आपको पेपर करना है, ऊपर नीचे पेपर नहीं करना। बट इट डज नॉट मीन कि हम कोई भी सेक्शन जो पहले शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही होता है कि सबसे पहले सेक्शन ए को करो और उसमें ही सबसे बच्चे जो क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू यहाँ पे मैथ्स वाले बच्चों ये एमसीक्यू है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कोई आपके फिजिक्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी वाले एमसीक्यू नहीं है जो कि आपके थ्योरी बेस्ड होंगे और कम से कम आपका टाइम जो है वो कंसीड करेंगे। क्योंकि बच्चे यहाँ पे एमसीक्यू करने बैठ जाते हैं और कम से कम 30 से 1 आवर के बीच में अपने एमसीक्यू ही जो है वो करते रहते हैं, सेक्शन ए ही करते रहते हैं। और सेक्शन ए को ही 30 मिनट से 1 घंटा अगर आपने लगा दिया तो बाकी के बचे हुए 2 घंटे में आप पूरा पेपर बी, सी, डी, ई ये सारे सेक्शन आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जिसकी वजह से लास्ट के कुछ सेक्शन बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं, या फिर हड़बड़ी में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर कहीं पे जा रहा है, कुछ क्वेश्चन का आंसर कहीं पे जा रहा है, तो वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और बच्चों के अच्छे नंबर जो है वो नहीं आ पाते। तो इसलिए कभी भी मैथ्स के पेपर के अंदर आपको सेक्शन ए जो है वो पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। सेक्शन ए आपको बिल्कुल जो है वो लास्ट पे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमें एमसीक्यू को लास्ट में अटेम्प्ट करने से हमें इसको कम से कम टाइम देना है। अगर हमने सारा टाइम 30 मिनट से लेके 1 घंटा इसको ही दे दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कोई एमसीक्यू के लिए 30 मिनट लगा रहा है, कोई 45 मिनट लगा रहा है, कोई 50 मिनट लगा रहा है। उसमें से पता नहीं कुछ बच्चों के क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं सही होंगे, क्योंकि इसमें ये सारे थ्योरी बेस्ड नहीं है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो कैलकुलेशन बेस्ड करने वाले होंगे, जिसके लिए आपको चाहे वो 1 नंबर का, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो अगर आपने सारा टाइम इन्हीं सब चीजों को यूटिलाइज करने में निकाल दिया तो सेक्शन ए में ही रह जाओगे। बाकी के सेक्शन आप कब अटेम्प्ट करोगे ये बताओ मुझे। इसलिए कभी भी बच्चों आपको सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप बी सेक्शन से शुरू करो, या फिर सी से करो, डी से करो, या फिर ई से करो, ठीक है। लेकिन आपको ए सेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आप पहले कर लो, ताकि सुबह सुबह आपका जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर पहले कंसीडर कर पाओ। सेक्शन ए को बिल्कुल जो है वो आप लास्ट पे ले जाओ। लेकिन एक चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा फुली कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई मुझे सेक्शन ए सारा आता है, क्योंकि हमें 15 मिनट जो रीडिंग के लिए मिलता है, रीडिंग टाइम मिलता है, तो उसमें बच्चे पढ़ लेते हैं पेपर की। अगर मुझे सेक्शन ए यहाँ पे पूरी अच्छी से आता है, बिल्कुल A to Z मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तभी आप सेक्शन ए को पहले कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा रिस्क बिल्कुल भी ना लें, सेक्शन ए को बिल्कुल लास्ट पे जो है वो ले जाए। बचे हुए सेक्शन से भी आपने देख लेना, जैसे बी बचा है, सी बचा है, डी बचा है, ई बचा है, कि इनमें से मुझे ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बिल्कुल मुझे अच्छे से आता है। जब आप पेपर रीडिंग करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है, तब बच्चे समझ जाते हैं कि भाई मुझे ये कोई सेक्शन जो है वो अच्छे से आता है। क्योंकि पहले पेज में हम नहीं चाहते कि आपकी कटिंग हो, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि पहले इतना लंबा क्वेश्चन कर लिया, सारा कर लिया, लास्ट में आंसर नहीं आया तो पूरा का पूरा ही काट देते हैं। तो ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जब आपको पेपर रीडिंग का टाइम मिलेगा, आप इनमें से देख लो कि मुझे ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बिल्कुल मुझे अच्छे से आता है, तो उसको सबसे पहले पे अटेम्प्ट करो, ताकि आपका जो इंप्रेशन है टीचर के आगे वो भी आपका अच्छा पड़े, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। दूसरी चीज, 15 मिनट के अंदर आपने क्या ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ओवर में क्वेश्चन आ गया ये वाला और ये वाला, तो इन 15 मिनट की में ही आपने देख लेना कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है। सेम वही चीज बच्चे क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं, जब यहां तक सारा कर लिया, नीचे जाके आंसर मैच नहीं हुआ या फार्मूला याद नहीं है, तो उसको क्या कर देते, काट देते हैं, फिर नीचे वाला करने बैठ जाते हैं। तो 2 क्वेश्चंस में अगर आपने मान लो 3 मिनट भी लगा दिए तो 6 मिनट आपके एक क्वेश्चन में ही वेस्ट हो गए ना। तो 6 मिनट जो 3 मिनट में हो सकती है, तो आप उसको 6 मिनट में क्यों कर रहे हो। तो इसलिए आपको ये सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। तो ये 2 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं रफ शीट को लेकर। रफ शीट के अंदर बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बच्चों को रफ वर्क ही नहीं करना आता। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है,
देखो हमारे पास जो शीट होती है वो इस टाइप से शीट होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या तो साइड में रफ वर्क कर लेते हैं, यहाँ पे आपने रफ वर्क कर लेना, लेकिन यहाँ पे जो आपने रफ वर्क करना है वो माइनर रफ वर्क करो, मतलब छोटा मोटा वर्क करो। या कुछ बच्चों को आदत होती है यहाँ पे रफ वर्क करने के ऊपर रफ वर्क करने लग जाते हैं, यहाँ पे साइड पे रफ वर्क करने लग जाते हैं, कर लो ठीक है, लेकिन ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करना। पहली बात तो ये समझो, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करना, साइड पे करो, लेकिन यहाँ पे माइनर छोटी इनको स्मॉल कैलकुलेशन होती है वो करो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बिग कैलकुलेशन में, उसको बिल्कुल लास्ट पेज पे करो, लास्ट पेज पे रफ लिख लो, रफ शीट है ठीक है, रफ शीट लिख के उसको क्रॉस कर दो ऐसे, और उसके साइडों पे जो है रफ वर्क करते रहो। कब? लास्ट पेज पे ही आपने कैलकुलेशन करनी है। साइड पे अगर आप लाइन लगा भी रहे हो, इस लाइन के अंदर आपने जो है वो क्या करनी है, स्मॉल और माइनर जैसे छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशन होगी, कोई फॉर्मूला नहीं याद नहीं आ रहा, उसको साइड पे लिख के देख लो। बस ये छोटी छोटी करनी है, बड़ी जितनी भी कैलकुलेशन है उसको बिल्कुल लास्ट पेज पे आपने जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है, किसी भी क्वेश्चन का कोई गिवन है, प्रूफ है, टू फाइंड है, इन सब चीजों को वहां पे लिख के आओ, क्योंकि मैथ्स के अंदर स्टेप मार्किंग होती हुई आई है और आगे भी होती हुई आएगी और अब भी होगी। इसलिए जितने भी किसी क्वेश्चन का गिवन है, प्रूफ है, टू फाइंड है, जितनी भी चीजें, इवन फॉर्मूला भी है, अगर आपके पास फॉर्मूला भी अगर आपको पता है, जस्ट फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन नहीं आता सिर्फ उसका फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला भी लिख के, फॉर्मूले के भी आपको जो है वो क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको किसी भी चीज को स्किप करके नहीं आना है, इन सारी चीजों को वहां पे पेपर के अंदर आपको लिख के आना ही आना है। और जितने भी क्वेश्चंस के डायग्राम्स हैं, उन सब क्वेश्चंस के डायग्राम बनाओ। डायग्राम के लिए हमेशा पेंसिल का यूज करो, पेंसिल के साथ ही आपको डायग्राम बनाने हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ही उसका गिवन, प्रूफ जो भी है उसके नीचे लिखना होता है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि पहले गिवन लिखे, पहले डायग्राम बनाए, पहले प्रूफ लिखे, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद ही उसके बाद जितनी भी उसके बारे में आपको नॉलेज है वो सब कुछ डायग्राम के नीचे लिखनी होती है। और डायग्राम के लिए हमेशा पेंसिल का ही यूज करें। उसके बाद मान लो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद लास्ट में आपका आंसर आ गया, मान लो आपके पास x की वैल्यू आ गई या कुछ y की वैल्यू आ गई, a b की वैल्यू आ गई, मान लो 3 सेंटीमीटर। तो इन सब चीजों को ऐसे बॉक्स बना के हाईलाइट करके आए, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बस इतना इनफ है। बस उसको लास्ट में क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। और जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के लिए ब्रैकेट्स यूज करो या फिर उसके आगे मेंशन कर दो फॉर्मूला, उसके साथ साथ सिंबल यूज करो, जैसे सिंबल देयरफॉर हो गया, बिकॉज हो गया, ऐसे सिंबल्स क्या करो, यूज करो, एरो यूज करो। इन सब चीजों से, छोटी छोटी चीजों से आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन क्या करती है, बढ़िया बनती है, ठीक है बच्चों। आई समझ, इन सब चीजों को आपने क्या करना है, यूज करना है। हाँ, एक चीज और, अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसके ब्रैकेट में जैसे किसी का लीनियर पेयर है तो उसको फुल फॉर्म में लिखो। कई बच्चों का आदत होती है बस एलपी लिख दिया, कई सप्लीमेंट्री एंगल या एंगल ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं एओआई लिख देते हैं। तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने, आप पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर जितने भी एंगल्स हैं उनको मेंशन करके आओ, ब्रैकेट में लिख के आओ। कोई भी अगर आपकी आइडेंटिटी लग रही है, कोई भी फॉर्मूला बन रहा है, सब चीजों को पूरा लिखो। पूरा लिखने के बाद उसके आसपास क्या करो, ब्रैकेट डालो। और सिंबल्स को बिल्कुल भी डालना मत भूलना, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे एरो हो गया, देयरफॉर हो गया, बिकॉज हो गया, तो इन छोटी छोटी स्टार डाल दो, कुछ भी डाल दो, गिवन डाल दो। गिवन डालने के बाद उसको ऐसे हाईलाइट कर दो, हाईलाइट डालने के बाद एरो डालो कि हाँ भाई ये मेरा गिवन है। इसी तरह से प्रूफ लिखो, प्रूफ निकलेगा, एरो डालो, एरो के बाद इसको हाईलाइट करो। हाईलाइट नीचे क्या करना है, पेंसिल से यूज कर सकते हो आप, चाहे अपने जिस पेन से आप लिख रहे हो उससे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं अच्छे से। सेक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया 15 मिनट आपको अच्छे से रीडिंग टाइम यूज करना है। कई बच्चों को तो ये भी आदत होती है, पेपर पूरा अच्छे से रीड भी नहीं करते, आधा क्वेश्चन पढ़ा, हाँ भाई मुझे क्वेश्चन आता है, मुझे क्वेश्चन आता है, फटाफट लिखने बैठ जाता है। जब आधा क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे कैसे होना था, ये कैसे होना, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर अच्छे से रीड करें, अपने रीडिंग टाइम के अंदर ही कोशिश करें कि मेरा सारा पेपर अच्छे से कंप्लीट मैं रीड आउट कर लो, मुझे समझ लग जाए कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है, कौन कौन सा सेक्शन जो पहले करने वाला हूँ। रफ शीट भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, गिवन प्रूफ सब चीजों को आपने अच्छे से यूज करना है। डायग्राम आपने बिल्कुल बना के आना अगर किसी चीज का है, ऐसा नहीं कि गिवन हर किसी में होगा, प्रूफ हर किसी में होगा। टू फाइंड जिस चीज क्वेश्चन में इसकी नीड पड़ती है उस चीज में इसको डेफिनेटली यूज करके आओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। इनकेस अगर अब भी कई मान में आपके डाउट बचते हैं, क्वेरी बचती है, तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट, चाहे वो सीबीएसई के रिलेटेड है, चाहे वो जेई के रिलेटेड है, नर्सिंग के रिलेटेड है, नीट के रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।